हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीएन के ट्यूशन में। तो बच्चों, आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो नई चीज़ क्या है? वो है आज त्रिकोणमिति सारणी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जिसे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किस तरीके से वो टेबल बनेगी, कैसे बनेगी? आज वही मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से। मतलब एक बार अच्छे से समझो टेबल को, उसके विदिन 2 मिनट्स के अंदर आप टेबल बना सकते हो, ठीक है? तो वो टेबल आज हम बनाना सीखेंगे, चीज़ों को रटना नहीं, बनाना सीखेंगे, चीज़ों को किस तरीके से बनाते हैं। तो उससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो याद करो। बच्चों, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा 0/1, ठीक? एक ये क्या, और एक कॉन्सेप्ट लिखा 0/9, ठीक? अब एक ये लिखता हूँ 1/0, एक ये लिखता हूँ 9/0। तो बताओ बच्चों, क्या जब इन्हें करेंगे तो इन्हें क्या आएगा? जब 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? और जब 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नीचे अगर ऊपर 0 है तो क्या आएगा? नीचे 0 है तो क्या आएगा? ठीक है बच्चों? अब देखो क्या होता है, जब हम 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जब हम 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो वो क्या रहता है? इनफ़ाइनाइट बच्चों, क्या रहता है? इनफ़ाइनाइट, अनंत रहता है। अगर नीचे 0 लिखा है, ऊपर कोई डिजिट लिखी है, तो वो इनफ़ाइनाइट रहेगी, ठीक? वैसे ही बच्चों, अगर हम 1 से किसी चीज़ जब 1 से हम 0 को डिवाइड करते हैं, किसी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करें, अभी हम 0 से डिवाइड कर रहे थे, अब 0 को डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से डिवाइड करना है? अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 0, 9 से अगर ऊपर 0 रखा हुआ है, तो हमें 0 मिलेगा, नीचे 0 लिखा हुआ है, तो वो क्या मिलेगा हमें? इनफ़ाइनाइट मिलेगा बच्चों, ठीक है? ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, ठीक? अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बच्चों? इसे हम इनफ़ाइनाइट कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ये 0, ये आपको ये 2 कॉन्सेप्ट आपके टेबल के अंदर लगेंगे, वो मैंने आपको बताए। क्लियर? चलो अब ना हम टेबल के ऊपर आते हैं, टेबल किस तरीके से बनाएँगे और कैसे बनाएँगे, ठीक है? तो बच्चों देखो, अब हम करते हैं अपनी टेबल स्टार्ट बनाना, ठीक है? सबसे पहले हमारा क्या है, साइड में लिखा जाता है थीटा। थीटा के सामने क्या-क्या होता है? एक एंगल होता है आपका 0, अच्छे से याद होगा सबको। दूसरा एंगल क्या होता है हमारा? 30, ठीक? अगला एंगल क्या रहता है हमारा? 45, उससे अगला क्या रहता है? 60 और उससे अगला 90। डन? अब बच्चों देखो, यहाँ तक हमें ये क्लियर अच्छे से पता चल गया, ठीक है बच्चों? अब अगला क्या रहेगा हमें नीचे, जो थीटा के नीचे और नीचे जो मैंने आपको नेमिंग बताई थी लास्ट क्लास में, वो नेमिंग अच्छे से याद कर लो। वही नेमिंग हर जगह रिपीट होगी, ठीक है? तो नेमिंग क्या थी हमारी? सबसे पहले क्या है? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले। क्या था आपका सबसे पहले? साइन थीटा, ठीक? दूसरा क्या था? कॉस थीटा। फिर अगला क्या था? टेन थीटा, ठीक? अब उससे अगला क्या था आपका? कॉट थीटा। फिर अगला क्या है आपका? कोसेक। फिर उससे अगला क्या था आपका? सेक। सेक थीटा। बच्चों, मैंने आपको ये नेमिंग जो बताई थी, वो इस तरीके से बताई थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। अब देखो कैसे याद किया मैंने इसे। साइन कॉस, रैंडमली एक राइमिंग सी बनी हुई है, बच्चे काफी टाइम से बोलते हैं साइन कॉस, टेन कॉट, ठीक? कोसेक सेक। क्लियर? हमें ये नेमिंग अच्छे से याद होगी। अब देखो बच्चों, इन्हें जो याद करने का तरीका अगर टेबल में आपको नहीं पता एग्जाम में, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना। सबसे पहले यहाँ लिखो 0/4, ठीक? रूट लगा दो इसको ऊपर। क्लियर? यहाँ लिखो 1/4, ठीक? यहाँ लिखो 2/4। क्लियर? यहाँ लिखो आप 3/4। डन? यहाँ लिखो 4/4। क्लियर? ये आपने लिख लिया, आपने ऊपर की तरफ ये लिखा आपने, ठीक है बच्चों? ये आपके सामने लिख के आया। क्लियर? अब बच्चों देखो, इसमें क्या करना है आपको, इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी देखो, जब हम मैंने आपको बताया था, अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था
जब भी हम कोई चीज़ ऊपर रखी हो 0 और नीचे 4 रखा हो, तो हमारा क्या आता है? 0 आता है। और जब 0 नीचे रखा हो, ऊपर 4 रखा होता तो क्या आता? इनफाइनाइट आता हमारा। ठीक? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अब देखो ये ऊपर 0 है, नीचे 4 है। 0 हो गया पूरा। हम साइन की वैल्यू निकालेंगे सिर्फ इससे अभी। ये हो गया हमारा 0। क्लियर? अब अगला देखो, इसमें रूट में देखो, अभी रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। 1 का क्या रहता है? 1। और नीचे क्या रहेगा आपका? 1 का 1 और नीचे क्या रहेगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का रूट क्या होता है? 2। तो 1/2। ठीक? अब देखो यहाँ पे ये 2/4 ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल कर दो, ये बचा 1/2। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक? लेकिन √2 का √2 सेम नीचे लिख दो। ठीक? अगला यहाँ देखो क्या रहता है? √3 का स्क्वायर हमें पता है, लेकिन 4 का रूट क्या रहता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमें नीचे क्या लिखना है? रूट हट जाएगा तो क्या आएगा हमारा? 2। ठीक? ऐसे ही सेम इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 1। अब बच्चों यहाँ तक देखो आप क्लियर। ठीक? मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखा दी साइन की। आप साइन की वैल्यू निकालना सीख गए यहाँ से। अब आगे आपको क्या करना है? जैसे आपने ये साइन की वैल्यू निकाल ली एग्जाम में, ठीक है, तो अब क्या करना है? ऊपर वाली डिजिट से कोई मतलब मत रखो, अब इनसे कोई मतलब नहीं। अब आपको क्या करना है? जो ये लिखा हुआ है ना 1, साइन का फ्रेंड कौन है? कॉस। तो इस 1 को इधर से लिखना चालू कर दो। ठीक? क्या करना है? इधर से लिखना चालू कर दो। यहाँ से क्या लिखोगे? 90 का 0 बना दो, क्या हो जाएगा? 1। ये वाला इधर ले आओ यहाँ पे, मतलब इसे उल्टा, इधर से ये वाले वर्ड्स है ना, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। अभी ऐसे लिखे हुए हैं, इनको उठाओ, इधर से लिखना चालू कर दो। अभी √3 है आपका, ये नीचे क्या है? √3/2। ठीक? ये 1/2 का 1/√2 ही रहेगा सेम। ये 1/2 का 1/2 रहा। ये 0 का ये 0 रहा। देखो कितनी टाइम लगा मुझे कॉस की वैल्यू निकालने में? कुछ भी टाइम नहीं लगा। कुछ टाइम लगा? नहीं लगा। अब देखो tan की हम कैसे निकालते हैं? यहाँ तक क्लियर हो गया सबका अच्छे तरीके से। अब देखो tan की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, अब इनका ना आपस में डिवाइड कर दो दोनों को रख के। ऐसा डिवाइड जो करना है आपको ब्रेन में करना है। इमेजिन करना है, ब्रेन को इमेजिन करो। तो क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब 0 ऊपर हो नीचे 1 हो, तो हमारा क्या आता है? जब 0 ऊपर हो तो नीचे 1 हो तो क्या आता है हमारा? 0। ठीक? ये अभी हमने इसे डिवाइड किया। अब देखो, अब इसे डिवाइड करते हैं हम लोग। ये लिखा 1/2 √3/2। दिमाग में यहीं पे मान लो, यहीं डिवाइड मान लो। ठीक है? 2 से 2 काट दो, बचा कितना? 1/√3। बचा कि नहीं? समझे? क्या आया? 1/√3। क्लियर? ठीक? उसके बाद आपका क्या बचा? ठीक? उसके बाद आपका क्या बचा? अगला यहाँ आओ, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। क्लियर? यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? √3। ये अगर 0 नीचे आ गया, अब देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 0 नीचे आ गया तो क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन मीन्स। ठीक? अब क्या करना है? कॉट की वैल्यू निकालने की, कुछ नहीं करना, उठाओ घुमाना चालू कर दो। इनफाइनाइट √3 1 का 1, ये 0 उठाओ इधर रख दो। 1 का 1, ये 1/3 इधर आ जाएगा, √3 1/। ठीक है बच्चों? अब ये 0 उठाओ यहाँ रख दो। कुछ टाइम लगा क्या इसमें? कुछ भी टाइम नहीं लगा। विद इन सेकेंड्स के अंदर हमने tan की वैल्यू निकाल। अगर हमारे पास sin की वैल्यू है तो हम पूरी टेबल ऐसे ही बना सकते हैं बच्चों। ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है, अगला हमारा क्या है? कोसेक। अब देखो कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? मैं आपको कोसेक की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। कोसेक की वैल्यू किस तरीके से हम लोग डिफाइन निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है? अब देखो कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक देखो बच्चों, मैं बता कोसेक की कैसे निकालेंगे? जो आपका साइन की वैल्यू है ना, इस साइन की वैल्यू को आप क्या करोगे? साइन की वैल्यू का क्या करो? उल्टा कर दो। अभी मान लो 0 यहाँ है, 0 के नीचे 1 माना हमने, तो हमारा क्या है? 0 निकल के आया। ठीक? लेकिन अब हम 0 नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? इनफाइनाइट। क्लियर? अगर इसे उल्टा करोगे तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा, निकल के आएगा। मतलब ये आपका लिखा हुआ है 1/2, इसका उल्टा करोगे जब आप
तो 2/1 हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताओ। 1 की कोई वैल्यू होती है, नीचे हो तो कुछ नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2। अब ये 2 आपका लिखा है तो यहाँ √2 हो जाएगा ना इसका। उल्टा करेंगे तो उल्टा का समझते हो ना, ऊपर की संख्या नीचे कर दो, नीचे की ऊपर कर दो। ये देखो 2 क्या लिखा हुआ है, 2/√3। ठीक, अगला 1 है, तो जब आप देखो 1, अब बच्चा देखो यहाँ 1 है, नीचे भी 1 होगा ऑब्वियसली, उल्टा कर दो, 1 ही बचेगा हमारे पास। कुछ और बचेगा? नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा। ये आपका थोड़ा तिरछा हो गया, इसे करते हैं सही। सॉरी, ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका 2√3 और ये हो गया आपका 1। अब बच्चों देखो क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर से तो उल्टा कर दो इसे, उधर से लिखना स्टार्ट करो। 1 2√3, ठीक, 2 रूट का 2 रूट, और ये आपका क्या हो गया 2 का 2, और ये इनफाइनाइट। बताओ क्या कोई डाउट है इस टेबल में आपको? सिंगल डाउट की कोई वजह ही नहीं। अगर आप साइन की वैल्यू, मैंने बोला ना साइन की ये वैल्यू याद करने की भी जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैल्यू याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये रखो डायरेक्ट, आप रखो 1 2 3 4, उनके नीचे 4 4 लिख दो, ऊपर रूट लगा दो, सिंपल। अभी देखो मैं आपको ये जो टेबल है, इतना टाइम लगा इसे बनाने, मैंने आपको समझाया इसलिए। अभी देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, विदिन कितनी देर के अंदर, अगर एग्जाम के थ्रू आप निकालोगे ना, तो आप खुद देखना कितनी देर के अंदर ये टेबल बन सकती है। और मैं आपको प्रूफ करता हूँ ये चीज, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कितनी देर लगनी चाहिए, मतलब टाइम वेस्ट करने की जगह आप जो ये टेबल बनाओगे उसमें कितना टाइम लगेगा आप याद करोगे। उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्जाम में इवन एक साइड पे छोटे से वे में आप ये टेबल बना लो। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये आ गया, आप जानते हो 0 आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा, ये आपका 1√2 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ से √3/2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, इधर घुमा दो 1 आ जाएगा, √3/2, 1/√2, घुमाते चले जाओ, ये आपका 0। ठीक, उसके बाद आपका क्या रहेगा आगे, सिंपली ऊपर नीचे कर दो इन्फानाइट। ठीक, इसे इससे कट कर दो 1/√3, इससे इसे कट कर दो, क्या बचेगा आपका, यहाँ से इसे कट कर दोगे तो बचेगा 1, जब इससे इसे कट कर दोगे ये कितना बचा 3, जब इसे कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, जब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है, इन्फानाइट होता है कि नहीं होता है, इन्फानाइट आ गया हमारा, सिंपल। अब देखो उधर से घुमाना चालू कर दो, ये हो गया √3 1, 1/√2 √3, सिंपल 0। अब देखो क्या करना, मैंने क्या बताया, इसका उल्टा कर दो, ये लो इन्फानाइट, सिंपल। इसका उल्टा करो 2 बचा, इसका उल्टा करो √3, इसका उल्टा कर दो 2/√3, ठीक, इसका उल्टा कर दो, कितना बचा यहाँ 0, सॉरी 1 बचेगा यहाँ, ठीक, उल्टा कर देते ना जी, 1 ही बचेगा हमारा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। उधर से लिखना स्टार्ट करो 1 2/√3 √2, ठीक, आपका जैसा लिखा है वैसे लिखते चले जाओ, 2 ये लिख दिया हमने, और ये लो, बताओ कितना टाइम लगा। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, विदिन जब आप पेपर्स पे लिखोगे ना, तो आपको अपने आप, जैसे एक बार आपने टेबल समझ ली अच्छे से, आपको विदिन 2 मिनट्स के अंदर आप एक टेबल को अच्छे तरीके से राइट डाउन कर सकते हो। फिर आप एक-एक न्यूमेरिकल कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि भाई न्यूमेरिकल में कौन-सा कहाँ है, कैसा सवाल है, कैसा नहीं है। ठीक है? अब बच्चों इस टेबल की ये वैल्यू जो मैंने आपको लिखना सिखाई है, इन वैल्यू को पुट करना सिखाऊँगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो हम सीखेंगे। क्लियर? चलो उससे पहले इसे रफ करते हैं, फिर आपके लिए क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। तो बच्चों देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में वो वैल्यू कैसे पुट करनी है? सबसे पहले आप क्या करोगे? क्वेश्चन राइट डाउन करोगे। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है राइट करो, ठीक? क्या क्वेश्चन है? साइन स्क्वायर माइनस 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है। अब देखो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, उस टेबल में स्टार्टिंग में जब साइन की वैल्यू मैंने आपको निकलवाई थी, तो साइन 1 की वैल्यू नहीं, साइन 0, साइन 30 और क्या बोलते हैं साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू मैंने आपको निकलवाई थी। तो उन वैल्यू को अगर आप याद कर सको तो याद कर लो तो और बेस्ट रहेगा। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 मिनट लगा के बेशक वो एक टेबल बना लो, बट क्वेश्चन गलत मत करना। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का सबसे इजी क्वेश्चन है ये।
अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो बड़े क्वेश्चन तो फिर करना बेकार ही, कर ही नहीं पाओगे जब इस क्वेश्चन को नहीं करोगे। मार्क्स एक-एक नंबर मायने रखता है आपका पेपर में, वही आपके नंबर बढ़ाएगा, ठीक है? तो देखो अभी आपको टेबल से आप देखोगे sin 60 की वैल्यू क्या है? sin 60 की वैल्यू क्या देखोगे? इधर से गए 0, 30 फिर आएगा 45 फिर आएगा 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने √3/2, ठीक? क्या निकली थी? √3/2। अब बच्चों अगला है sin 30, ठीक? sin 30 की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने? sin 30 की वैल्यू कैसे निकाली थी? इमेजिन करो sin 30 किस पे आता है? 1/4, 0/4, 1/4। तो sin 30 की वैल्यू क्या निकली थी? 1/4। क्लियर? माइनस, अब देखो बच्चों क्या रहता है, सॉरी 1/2 रहता है, ठीक? 4 नहीं 1/2 जब हम स्क्वायर लेते हैं ना तब। अब ये कर दिया इनका स्क्वायर, क्योंकि इन पे भी तो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक? अभी देखो मैं ऐसे नहीं करता। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 2, ठीक? अब ये एलसीएम आ गया 2 1 जा 2, तो हमारा क्या निकल के आएगा √3। 2 का इसके साथ लिया तो कितना आएगा निकल के हमारा -1। अब बच्चों बताओ, ये और इसमें है ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों नहीं है? यहाँ पे स्क्वायर लग गया तो ये चेंज हो गया एक तरीके से, बट इसमें स्क्वायर लगा तो ये चेंज बिल्कुल ही चेंज हो गया, क्योंकि इसमें अंडर रूट आगे लग गया। अगर अंडर रूट नहीं लगता इसके अंदर तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते थे, बट अभी क्या करना है सबसे पहले ये चीज़ जो देख रहे हो ना आप, ये इस पे बट स्क्वायर नहीं है, बट इस पे स्क्वायर है हमारा। तो इसमें बहुत डिफरेंट है, मतलब अपर और डाउन, मतलब वो ज़मीन आसमान का फ़र्क बोल सकते हैं हम इसे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया एक ईज़ी क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ईज़ी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको जो थोड़ा और इससे थोड़ा हल्का-सा हार्ड होगा, फिर उससे हार्ड करेंगे। हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन्स के अंदर मतलब ये जितनी भी वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन्स होते हैं वो कंप्लीट सीख जाएँगे। ठीक है? ओके? तो बच्चों देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा ईज़ी है। जब हमने क्वेश्चन किया था वो थोड़ा ईज़ी था, ये थोड़ा हार्ड है, हल्का-सा हार्ड है। इसे बोलते हैं बड़ी खुराक, थोड़ी बड़ी खुराक, ठीक है? तो बड़ी खुराक में क्या है बच्चों, सबसे पहले cos 0 का मान, अपनी टेबल जो तुमने बनाई है उसमें देखो ज़रा, cos 0 का वैल्यू क्या है? 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1, ठीक? cos की वैल्यू 1 प्लस sin की वैल्यू क्या है? 1/2, ठीक? sin 45 की वैल्यू क्या होती है? इमेजिन करो 45 1/√2, 1/√2, क्लियर? ये हमारा एक हो गया, ठीक? इसके इधर जाओ, sin 90 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 1 बताई थी या नहीं बताई थी ये बताओ? sin 90 की वैल्यू 1 बताई थी, 1, ठीक? sin cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे, याद नहीं है तो क्वेश्चन देर में कर पाओगे। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, क्लियर? अब हमने जब वैल्यू रख ली है तो अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन। हमें क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जिस तरीके से रखा हो उसे सिंप्लीफाई कर देना है क्वेश्चन को, क्लियर? किस तरीके से क्वेश्चन को, जब इसे ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा हमारा क्या, जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, ठीक? 1 और ये 2, 2 बन जा 2 और 2 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 3/2, फिर प्लस करो 1/√2, क्लियर? ठीक? उसके बाद ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अब इसका फिर से करो, 2 बन जा, इसमें करो डायरेक्ट, 2 बन जा 2, 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3/2। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो जब सामने कोई डिजिट लिखी होती है तो। डायरेक्ट उठाओ, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2, यहाँ 2 लिखा होता 2 2 जा 4 प्लस 1, ऐसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 बन जा 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3/4 माइनस 1/√2। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये लिख के आ गया, क्लियर? अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे सामने निकल के आ गया। अब देखो तुम लोगों को इसे देख के कुछ याद नहीं आ रहा? भाई कुछ थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, कुछ पक्का कुछ याद आ रहा होगा। अबे बुद्धू तुम्हें नहीं याद आएगा, देखो कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। अगर आपके सामने a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हो तो वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? याद आई तुम लोगों को एक अलजेब्रा की फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया? बताया नहीं है बट ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसे। अब देखो यहाँ पे 2/3 मतलब ये a मान लो, ठीक? इसे b मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो। अब ये माइनस ये प्लस, अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इसे इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते हम लोग? क्या लिखेंगे इसे? देखो इसे इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले
3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा 1/2 का 1/√2 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? याद आया ना कुछ? ऐसे ही यही चीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये होती है एक आपकी ये जो थ्योरम ये मैंने लिख रखी है आपके सामने, फॉर्मूला लिख रखा है, ये याद कर लो, इसे छाप लो। कहीं दो ऐसा इस तरीके का बना हुआ दिखे तो यही फॉर्मूला, अगर ऐसा दिख रहा है तो ऐसा बना दो, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा बना दो, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसे कैंसिल आउट करो। क्या करोगे, पहले स्क्वायर निकाल लो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 का 1, √2 का 2, क्लियर, ये निकल आया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, नीचे ले लो एलसीएम भाई। एलसीएम आपने कितना लिया बच्चों, 4, क्लियर। अब एलसीएम जब 4 ले लिया आपने तो अब ये देखो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 1 9 जा 9, हो गया कि नहीं हो गया, 9 आ गया ना, सिंपल हमारा, ठीक। अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये तो करना आता ही होगा ना, इतना सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते होगे गधो। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये देखो ये 9 में से 2 गया, कितना बचा 7/4, निकल आया, फाइंड हो गया आपका मान। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ क्या मतलब, आपका मान निकला, ये आंसर हो गया बच्चों आपका। क्लियर हो गया, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन मैं इतनी धीरे इसलिए समझा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन समझ सको। इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुश्किल कितना भी ले लो आप, मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट लगनी है आपको, उससे ज्यादा नहीं लगनी है, सोचना ही नहीं है कुछ। टेबल बनाओ डायरेक्ट, एक तरह जब भी कह रहा हूँ, अगर 3 से 4 क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लेना, अगर वैल्यू गलत रख दी तो आंसर गलत आएगा, सिंपल है। इसलिए वैल्यू गलत ना रखी जाए, उसके लिए 2 मिनट देकर 2 या 3 मिनट देकर अपनी टेबल बना लेना एक तरफ, पेज बहुत बड़ा होता है, साइड से टेबल बना लो उसमें, ठीक। उसमें से देख के फटाफट वैल्यू रखते जाओ, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना थोड़ा। चलो अगला एक क्वेश्चन और है, ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद वो बहुत टफ क्वेश्चन होगा तुम लोगों के लिए, थोड़ा सा हार्ड, मतलब वैल्यू पुटिंग में वो थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हो उसे, ठीक है हम। चलो रखते हैं। तो बच्चों आपकी क्लास का आखिरी सवाल है जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले एग्जाम में अगर सवाल आ गया, आपको वैल्यू याद नहीं है, टेबल बनाने का तरीका पता है, झटपट से टेबल बनाओ। ये क्वेश्चन मिनिमम, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का आएगा, या मे भी हो सकता है 6 मार्क्स का भी आ जाए, इसमें और वैल्यूज बढ़ा देगा वो 6 मार्क्स का कर देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना लो अपनी फटाक से, मैंने बताई है टेबल किस तरीके से बनाते हैं, झटपट से टेबल बना लो, फिर उसमें से वैल्यू पुट करो। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने लिखा है cos 60, 5 लिखा, cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 1/2, ठीक। फिर आपके सामने आगे क्या है 4। अब sec स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, sec की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताई है क्या होती है 2√3, क्लियर, ओके। और tan 40 की वैल्यू क्या होती है 1, सिंपल। अब नीचे की तरफ आओ, नीचे क्या है sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक। अगला फिर cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका कर दो होल स्क्वायर बच्चों, समझ गए। अगर आपको वैल्यू पता है ना तो आप झटपट कर दोगे तुरंत तुरंत कि हाँ भाई sin 30 की वैल्यू ये है, ये रख दो, sin 40 की वैल्यू ये है, tan 40 की वैल्यू 1 है, sec 30 की वैल्यू ये है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना होता है हमें, अब इसका स्क्वायर करो, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आगे चलो 4 का 4 एज इट इज जैसा लिखा हुआ है, इसमें से इसे करो, क्या करोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 3, 3 का 3 निकल आएगा, मल्टीप्लाई लगा दो इसमें, ठीक। 1 का स्क्वायर क्या रहता है आपका 1, नीचे लाइन करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस में कर दो, √3 का 3 बाहर निकल आएगा 4, क्लियर, ठीक। अब यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा 5/4, क्लियर, फिर 4 4 जो 16/3 -1, क्लियर। अब यहाँ से नीचे नीचे 4 का एलसीएम लो, एलसीएम लिया 4, 4 1 जा 4 प्लस 3, ठीक। तो हमारा 3 और +1 कितना हो जाएगा
4, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा हमारा। अब देखो क्या करना है, नीचे जो आपका ये नीचे वाला ये सिस्टम समाप्त हो गया, खत्म हो गया इसका सिस्टम, इसे खत्म कर दिया हमने यहाँ, 4/4 इक्वल टू 1 आ गया, खत्म हो गया, समझ लो। अब इसका एलसीएम लो, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ करते हैं 12, ऊपर डिजिट क्या लिखी है 5 6 3। अब 12 का टेबल पढ़ो, 4 4 12, तो आज 15 आ गया आपके पास यहाँ, ठीक। 3 चौक 12, 16 चौक 3 चौक 12 हो गया आपका, ठीक। क्या हो गया, 3 चौके 12, ठीक। 4 और 16 लिखा हुआ है आपका ये, तो अब आपका इसमें 16 जब 16 कम 16 16 32 16 दिया 48, 16 चौक 64, 64 आपका ये हो गया, ठीक। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 12 है, तो एज इट इज 12 का 12 ऐड कर दो आप, 12 ऐड हो गया। इसमें बच्चों हम गलती कहाँ कर रहे थे पता है आपको, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, माइनस। जब आप यहाँ माइनस रखोगे तो आपको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका निकल के आएगा 67/12, ओके। आपका ये निकला आंसर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बताता हूँ जो आपको याद ही रखनी है, किसी भी कंडीशन में आपको वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। जो मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ज्यादातर वो वैल्यूज आती रहती हैं, मतलब ज्यादातर पूछी जाती हैं वो वैल्यूज, आपको लिखी हुई मिलेंगी जैसे कि, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आपका ये हटाते हैं यहाँ से हम, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन, तो बच्चों देखो मैं जो इम्पोर्टेंट वैल्यू बता रहा हूँ पहले जीरो। जीरो किस किस की वैल्यू होती है, ठीक। पहली आपकी किसकी होती है, साइन, किसकी होती है जीरो, सबसे पहले साइन जीरो की वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन जीरो की वैल्यू, ठीक। और दूसरा आपका क्या होता है, आप कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक। साइन 90 साइन जीरो की हो गई और कॉस 90 की हो गई, ठीक। उसके बाद आपका होता है सेक जीरो, ठीक। क्या होता है, सेक जीरो। और फिर आपका अगला होता है कोसेक 90, इनकी वैल्यू होती है क्या, जीरो। जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो ये है, ठीक है। अगला आपका नंबर रहेगा 1, 1 किस किस की वैल्यू होती है। ये वैल्यूज बच्चों अच्छे से याद कर लो, आपको ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ये 10 किस किस की वैल्यू होती है, सबसे पहले होती है 1 होती है 10 45 डिग्री की, ठीक। ये आपका डिग्री लगा लेना है छोटा, ठीक। 45 और आपका होता है कॉट, कॉट 45 बच्चों, क्लियर। ये हो गया आपका। और 1 किसकी वैल्यू होती है, सेक जीरो की होती है। और किसकी होती है, सेक जीरो की आपकी होगी 1 और कॉस की, जैसे कि आपका सेक जीरो, ठीक है, एक सेक जीरो हो गया आपका। और क्या होता है आपका, एक कॉस जीरो हो गया, क्या हो गया, कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री की, सेक जीरो कॉस जीरो डिग्री, ठीक। अब एक और होती है साइन, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी जीरो नहीं 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। वैसे ही आपकी होती है कोसेक, कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये क्लियर होगी बच्चों आपको। 1 किस किस की वैल्यू होती है, अगर इनमें से कोई भी आपको दिख जाए, tan 45 cot 45 sec 0 cosec 0 sin 90 cosec 90, तो आप क्या रख दोगे उसकी वैल्यू 1। ये दिख जाए तो आपको क्या रख दोगे उसकी वैल्यू, ये। क्लियर, यहाँ तक बढ़िया तरीके से। अब बच्चों देखो 2, सबसे अभी हमने 1 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 2। 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 एक आपकी होती है कोसेक कितने की, 30 की, कोसेक 30 डिग्री, क्या होती है, कोसेक 30 डिग्री की होती है 2 वैल्यू, ठीक है। और एक आपकी होती है सेक 60 की वैल्यू, क्या होती है, सेक 60 डिग्री, क्लियर। यहाँ तक 0 1 2, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और आपका एक वैल्यू और होती है 2 हो गई। अभी आ गया आपका √2। अब बच्चों देखो √2, √2 मैंने आपको क्या था, √2 नीचे टेबल में देखो आप, एक आपका होता है सेक, एक आपका होता है कॉस, सेक 45 कोसेक 45,
बताओ, मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो नंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। यही नंबर सबसे ज़्यादा लिखे होते हैं। बाकी सबको एक अच्छे से एक बार टिपिकल एक बार अच्छे तरीके से फेर लेना कि क्या, कैसे, कहाँ, मतलब कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं, क्या-क्या क्वेश्चन्स हैं, कैसे-कैसे वैल्यू रखनी है वो जान लेना, ठीक है? तो बच्चों, आज का आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती हैं और कॉन्सेप्ट भी आज यहीं ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे सिद्ध करने वाले प्रश्न, ठीक है? चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में करो, कमेंट में डाउट लिखो अपने। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।